अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप सब लोग सोचते होंगे ना यार, काशिश में मास्टर क्लास हो रही है, वहाँ पर क्या क्या होता होगा और कैसे कैसे होता होगा। तो चलें आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ मास्टर क्लास में। आप लोग मेरे और फौजिया के साथ मिलकर पूरी मास्टर क्लास एंजॉय कीजिएगा। मैं आप लोगों को हर बात बताऊँगी, पूरी डिटेल हमने क्या किया, कैसे किया, कितना घूमे, कितना सीखा और इसके अलावा क्या क्या हम लोगों ने वहाँ पर एक्सप्लोर किया, वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होप्स हो कि आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो इस स्टेप पर हम लोग पहुंच गए थे काशी सैलून में और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन कराची की काफ़ी मतलब ब्यूटिशियंस वगैरह थी। इसके अलावा सिंध से लाड़काना, दादू, मुल्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान से बहुत सारी ब्यूटिशियंस आई हुई थी। कुछ लोग यहाँ पर किसी रिलेटिव्स के घर पे रह रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर अपने होटल में स्टे वगैरह कर रहे थे। तो इतना क्राउड था, इतना क्राउड, और कोई इतना शोर होता है ना जब हम लोग जैसे इंटर होते हैं, ऐसे लगता है यार ये हम लोग कहाँ आ गए। 2 मिनट के लिए तो बंदे को ऐसे होता है एकदम बंदों की गर्मी और शोर शराबा बहुत कुछ, क्योंकि ये वाली क्लास ऐसी होती है जिसको मिस नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पर फटाफट फर्स्ट स्टेप पर चली गई थी हेयर्स के लिए, क्योंकि मैंने जो ये क्लास लेना चाही थी, या मेरा जो यहाँ जाने का मकसद था ना कि मैं अपने हेयर केमिकल और हेयर के काम को बेहतर बनाऊँ। और ये जो 3 डेज़ की क्लास थी ना, मास्टर क्लास, इनकी साल में एक दफ़ा होती रहती है, या फिर अगर कभी ये लोग न्यू चीज़ें लॉन्च करते हैं तो उसमें भी ये लोग बताते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कब, किस तरह से। ऑब्वियसली बात है कि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको यूज़ करने का तरीका भी बताया जाता है और उसके अलावा उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ बताया जाता है। तो सेम लाइक दैट ये वाली क्लास भी जो थी ना, वो इसी तरीके से थी कि इसमें हमें ना हेयर के बारे में भी बताया जाएगा, हेयर कलर वगैरह, केमिकल किस तरीके से यूज़ करने, क्योंकि काशिश के अपने जो कलर्स होते हैं ना, उनका टाइम ड्यूरेशन, उनकी टूनिंग, वो सब कुछ इस क्लास में सिखाई जाएगी। इसके अलावा हेयर स्टाइलिंग भी काफ़ी अच्छी थी, और उसके अलावा अगर कोई लोग एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करना चाहें, वो कितने वॉल्यूम पे, कैसे, क्या, जो भी मतलब पूरा प्रोसीजर होता है ना, वो इस क्लास में बताया जा रहा था। बहुत डीपली तो नहीं, लेकिन कि जिसको थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज हो उसके लिए तो बहुत अच्छी है ये क्लास। और बहुत सारे लोग ना इस क्लास का वेट करते हैं कि यार हम लोग ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ये। मैं पहले आ गई थी, मुझे जो जो कलर्स चाहिए थे वो मैंने देखे, ट्यूनिंग देखी, एक्सटेंशंस वगैरह जो परचेज़ करनी थी वो देखी, और इसके अलावा अपने आप को भी थोड़ा बहुत बताया कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या आउट ऑफ फैशन है, किस चीज़ को हम लोगों को अपने सैलून में रखना चाहिए, किस चीज़ को थोड़ा सा कट ऑफ कर लेना चाहिए। सब चीज़ें ना यहाँ पर आकर मैं डिसाइड भी कर रही थी और साथ साथ देख भी रही थी। तो उसके साथ साथ ही अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई थी, सबके नाम बुलाए जा रहे थे कि फ़लाँ आ जाओ, फ़लाँ आ जाओ, जिस जिसका कार्ड था उसके अकॉर्डिंग उसको कॉल किया जा रहा था। ये जो सब लोग हम लोग जा रहे हैं, हमें लाइन बाय लाइन बुलाया जाएगा, मतलब जो पहले पहले अपनी एंट्री करवा लेते हैं वो फ्रंट पर जाकर बैठते हैं, और जो बाद में आते हैं तो वो बैक बैक पे सीट मिलती है उनको। मोमिना साहब, मोमिना है कोई? मोमिना साहब, शहनाज, शहनाज आ जाए, शहनाज, महक फारूक, महक फारूक। फाइनली जी ये है इनकी फाइनल लुक। इससे पहले क्या हुआ था वो तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन ये आप लोग देख लें फाइनल लुक इनकी। ये वाली क्लिप ना मैंने अपनी एक फ्रेंड को कहा यार भेजो भेजो भेजो, क्योंकि मैं तो इसको कैप्चर नहीं कर पाई। इतना क्राउड होता है ना, आप लोग बिलीव करें, इतना क्राउड होता है ना, बंदा सोचता है यार क्या हो गया, हम लोग कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। पर वाकई में बहुत सारे लोग होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं कुछ सीखने के पर्पज़ से जा रहे हैं ना, तो काशी से अपनी ब्रांड के इनके जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ इनके पाउडर्स, बिकॉज ये बहुत अच्छे से ऑयल को कंट्रोल कर लेता है, और जितना कहते हैं बहुत ज़्यादा होगा। जो प्रोडक्ट है और इसका नंबर है 02 आयशा और बहुत ही इसकी बहुत ही नंबर है, और कह रहे बहुत थिन लेयर हमने इसकी लगा दी है ताकि हमारा फुल फोकस सीखने पर हो ना, कि कैमरा लेकर यहाँ से बना रहे हैं, वहाँ से बना रहे हैं, सब सेल्फी बना रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ यार हम लोग इतना इनके चार्जेस पे करके आए क्लास में सीखने के लिए, कुछ ना कुछ तो सीखे ना। एक तो ऑलरेडी सीट इतनी पीछे मिली,
बहुत ज़्यादा अगर कुछ लोगों को फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से अगर होता है तो फिर उस पर ऑयल आ जाता है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अगर ड्राई स्किन है तो आप उसके लिए दूसरी प्रेजेंटेशन वगैरह है, उसमें बताऊंगा आपको हाइड्रेटिंग क्रीम्स वगैरह वो। बहुत से आईब्रो पे लगा रहे हैं, आप लोग ये गौर से देखें। आर्च के पास आपको लिफ्ट करना है, आर्च के पास से लिफ्ट करें हल्का सा, और आप चेक करें किस तरह से आईब्रो जो है वो बना रहे हैं। आईब्रो मेकर है बहुत खूबसूरत। इस क्लास पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है ना कि अगर आपको फ्रंट पर सीट मिल गई मतलब आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, इतना कुछ सीखने को मिलता है। देखिए हम जब कहीं पे भी जा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारा कुछ किसी एक जगह से लेकर आएँ। छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स कुछ भी अगर हमें कहीं एक जगह से भी मिल जाए और अगर हम उसको सही तरीके से अप्लाई भी करें, मतलब जो हमें मेथड बताया गया हम उसको प्रॉपर फॉलो करें तो हमें ज़रूर फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री में जाते हैं कुछ सीखते नहीं हैं। और इस इतने क्राउड में अगर आपको 3-4 चीज़ें भी मिल जाए ना सीखने के लिए तो वो बहुत इनफ होती हैं। देखिए हम लोग ब्यूटिशियंस हैं या कोई भी ऐसी फील्ड हो उसमें हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हम ये नहीं सोच सकते कि एक दफ़ा अगर हमने कुछ कर लिया तो बस ये इनफ है और नेक्स्ट हमें कुछ करने की नीड नहीं है, ऐसा नहीं होता। वक्त के हिसाब से इंसान को बदलना पड़ता है, प्रोडक्ट सब कुछ चेंज करना पड़ता है। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे नीचे, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसी कोई भूख लग रही थी ना, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही करें। फिर हम लोग बैठ गए थोड़ा सा रेस्ट एरिया में, वहाँ पर हम लोगों ने निम्को वगैरह स्नैक्स रखे हुए थे अपने लिए। हमें लगा था कि क्लास बहुत लेंथी होने वाली है और हम लोग थोड़ी बहुत मंचिंग वगैरह कर लें यहाँ पर। नमाज के बाद हम लोगों ने थोड़ी पेट पूजा की और उसके बाद कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी, कुछ बुकिंग्स वगैरह थी हमारी। तो हम लोगों को ये था कि यार अब हमें क्लास को बीच में छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अपने काम को डिले नहीं कर सकते और अगर हम लोग ने किसी क्लाइंट से कमिटमेंट की हुई है तो उसके लिए तो भागना ही पड़ता है। तो बस हम लोगों ने जितनी क्लास ली उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बस अब जल्दी से निकलो। यहाँ पर नमाज के बाद कुछ अनोखा ही नूर आ रहा था तो हमने सोचा कि कुछ अच्छी सी क्लिप्स या वीडियोज़ ही कैप्चर कर ली जाए एज अ मेमोरी। मतलब हम लोग जब बाद में देखेंगे इन चीज़ों को तो हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पर नाज़िया और मैं बैठकर फ़ैसले कर रहे थे जाना चाहिए घर के नहीं जाना चाहिए, और साथ साथ हम लोग बैठकर शशके भी कर रहे थे। तो वॉइस मैंने इसलिए हटा दी कि कॉपीराइट आ जाता है म्यूज़िक वगैरह इन चीज़ों की वजह से। तो मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर करना बहुत ज़रूरी। मतलब हमारी इतनी अच्छी मेमोरीज़ है, हम अकेले अकेले देखें आपको ना दिखाए तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को बता रहे थे कि यार आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं, और वो कह रही थी कि भाई साहब आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं, और मैं कहती हूँ कि आप सबके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। खैर हम लोग फिर बाहर चले गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ अच्छा खाना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे हमारा थोड़ा सा मोराल जो है ना वो डाउन ना हो और हम लोग जल्दी जल्दी से अच्छा सा काम कर सकें यहाँ पर भी और घर जाने के बाद भी। तो ये काशिश के बाहर खड़े हुए थे समोसे वाले भाई साहब, और मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने सोचा मैं ये खा लूँ। तौबा तौबा तौबा, जो फिर हुआ ना उसको तो मैं आप लोग को बता नहीं सकती। बहरहाल खैर हम लोगों ने यहाँ से चिप्स लिए और समोसे वगैरह लिए। हम नहीं चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा दूर जाएं क्योंकि हमें ये था कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर दोबारा से क्लास में चले जाएं। फिर हम लोगों ने रख दिया था भाई एक आध कोई शूट, और शूट के लिए हमें ज्वेलरी वगैरह चाहिए थी। तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। और असल में ये है कि यहाँ पर रेंटेड नहीं मिलती ज्वेलरी, वो खुद आपको परचेज़ करनी पड़ती है अपनी, मतलब लेकर घर ही जाना पड़ता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ हो जो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड फैशन जो भी हो उसके हिसाब से हो, और मॉडल के फेस के हिसाब से भी हम ज्वेलरी का साइज़ देखते हैं कि भाई अगर चौड़ा फेस है पतला फेस है, जैसा फेस है ना उसके हिसाब से हमारी ज्वेलरी वगैरह की सेटिंग होती है और उसकी जो भी एडजस्टमेंट होती है उसके हिसाब से होती है। देखिए मेकअप एक अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्यूटिशियन हैं और प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा। सिर्फ मेकअप नहीं होता, उसके साथ साथ डिपेंड करता है ज्वेलरी, कपड़े, हेयर स्टाइलिंग। अगर हमारा थोड़ा सा हेयर स्टाइल ख़राब है तो हमारा मेकअप कितना ही अच्छा वो उसको दबा देगा, और अगर हमारा मेकअप थोड़ा सा कम है ना और हमारा हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, ड्रेस अच्छा है तो उसको बहुत ज़्यादा पॉपअप करेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अगर कोई हमारे पास आ रहा होता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, कुछ अच्छा चेंज लाने के लिए अपने आप में आ रहा होता है, तो हमें अकॉर्डिंग टू हर रिक्वायरमेंट सारा काम करना होता है। हम ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक जैसा काम कर दे दें या फिर एक जैसी ज्वेलरी, एक जैसे कपड़े। अगर हों भी सही
तो भी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, ताकि उसके हिसाब से जो भी उसकी बॉडी शेप है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करें। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी, मुझे सब लग रहा था कि यार ये भी लेना चाहिए, ये भी, और कभी ऐसा लग रहा था यार कोई भी नहीं लेना चाहिए। फिर हम लोगों ने ले लिया जो जो कुछ हमें चाहिए था, और उसके बाद हमें मिल गए यहाँ पर बकाया पैसे, और हम लोग ये सारी मालो दौलत समेट कर अब सोच रहे थे कि क्या किया जाए इसके आगे वाला स्टेप। तो हमने सोचा कि और कुछ देखा जाए ऐसा। असल में जब हम मेकअप करने लगते हैं ना, हमें इयररिंग वगैरह, नेकलेस वगैरह सब मिल जाता है, पर जो नथ होती है ना वो थोड़ी मुश्किल होती है मिलना। तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से 2-4 नथ वगैरह ले लें ऐसी कि जो हर शूट में हमें थोड़ी सी हेल्प आउट करे। यहाँ पर सारे डिसीजन जो होते हैं ना वो बहुत टफ़ होते हैं। एक दफ़ा बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, बंदा सोचता है कि यार कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें ताकि लॉन्ग टर्म में हमें इसका फ़ायदा ही हो। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपना भी बताइएगा चॉइस, ताकि मुझे पता चले और मैं नेक्स्ट जाकर वो चीज़ परचेज़ कर सकूँ। आपको इनमें मतलब कड़े वगैरह भी दिखा रही हूँ मैं, और सेट वगैरह भी दिखा रही हूँ। कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा इस काबिल लग रहा है कि हम इसमें शूट कर सकते हैं, या आप लोग इसमें किसी मॉडल की या किसी ब्राइड की लुक देखना चाहते हैं। मैं सारे करीब करीब कर कर आपको इसलिए दिखा रही हूँ, अगर तो आपकी शादी होने वाली है तो भी आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं, और अगर शादी नहीं होने वाली और आपको किसी का लुक देखना है कि यार इस तरीके की ज्वेलरी उस पर कैसे लगती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो बस अपना काम वहाँ से फाइनल करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे दोबारा क्लास में, क्योंकि क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बीच बीच में से हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक इसलिए ले रहे थे कि एकदम से फेडअप ना हो, बैठ के इंसान का हो जाता है। तो हमारा ये था कि हम लोग जल्दी जल्दी से अपने काम भी समेट लें, घर से निकलना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, तो यूँ काम भी समेट जाते हैं। और फिर हम लोगों की क्लास भी होती जा रही थी। जब जब मॉडल जा रही थी चेंज करने के लिए, तब तब हम बीच बीच में जा रहे थे थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए। और बस ये हम लोग चढ़ गए लिफ्ट में, और लिफ्ट से हम लोग पहुँच गए ऊपर। अच्छा, मसला क्या था कि हम लोग वीडियो बना रहे थे, और यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ और फ्लोर आ गया था। हम बोल रहे थे सब्र, अभी हम लोग नीचे जाएंगे, अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे और फिर से दोबारा से आएंगे। फिर हम लोग नीचे गए मॉडल वगैरह को लेकर, फिर हम लोग अपनी क्लास में आए, थोड़ी सी देर क्लास में बैठे। क्लास में ना इतना क्राउड होता है, अगर थोड़ा सा मोबाइल ऊपर कर लो, मोबाइल नीचे करें, नज़र नहीं आ रहा, कुछ देखना ना भी होगा ना अगर लोगों ने, फिर भी बोलेंगे नज़र नहीं आ रहा, ओहो बहुत नीचे कर लिया आपने, बहुत फला। तो भाई हम सब, मैंने तो सोचा मैं तो निकालूंगी ही नहीं, अगर मुझे चाहिए भी होगा क्लिप तो किसी से ले लूँगी, पर अब नहीं निकालूंगी। खैर उसके बाद हम लोगों ने जाना था लाजमी, हम लोगों के जो क्लाइंट है ना उनसे सब्र नहीं हो रहा था, तो हम ऐसे ही जाने के लिए निकले रैंडम। तो हमने देखो वाह कितना खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने। देखिए हम लोग जैसे ही सैलून में इंटर होते हैं, एक जगह हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग कर कर हम लोग पूरा फिर आते हैं स्किन ज्वेलरी की तरफ, ज्वेलरी से फिर आते हैं स्किन केयर की तरफ, स्किन केयर से डोर निकल रहा है एक और सेट की तरफ। और यहाँ पर इन्होंने पूरा एक जैसे फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, और आज तो उसको एक्स्ट्रा डेकोरेट किया हुआ था फुल, मतलब ऐसे शशके किए हुए थे ना आकाशीष ने, उफ खुदाया क्या ही बात है। और यहाँ पर सब लोग सोच रहे थे तस्वीर बनाने के लिए, पर मैं तो, मुझे इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ नहीं तस्वीरों का, इसलिए मैंने बनाई नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, मतलब मैं कैसी लग रही थी, मैंने क्या वेयर किया हुआ था वो दिखाऊंगी। उससे पहले आप लोग देख लें कि यहाँ जहाँ हम आए थे ना, ये जगह कितनी मज़े की थी, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से बंदा थोड़ा सा हटे। लेकिन फिर भी मैं आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। स्टार्ट से हम लोग इंटर हुए, ज्वेलरी वगैरह देखी, स्किन केयर से फिर गेट खोल कर हम लोग बाहर आए, बाहर जाकर हम लोगों ने वो सारी जगह देखी, और उसके बाद हम लोग गेट क्रॉस करके फिर अंदर आए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनका कुछ नया सेटअप स्टार्ट हो रहा है, मे बी स्किन केयर हो, मे बी कुछ मेकअप से रिलेटेड हो। अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि क्या चीज़ है, क्योंकि कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ कि ये स्किन केयर का है या ये मेकअप का है या फिर मेहंदी स्टूडियो, नहीं मेंशन किया हुआ, तो इसलिए पता नहीं है अभी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लोकेशन कैसे है, मतलब कितना प्यारा बनाया हुआ है। ये बिल्ली साथ साथ हमें गाइड करिए, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। तो फिर यहाँ पर देखिए यार, जगह जगह इन्होंने अपनी प्रमोशंस वगैरह और पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए थे, हेयर स्टाइलिंग वगैरह, क्योंकि इनकी तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है हेयर स्टाइलिंग मेकअप। तो उसके अकॉर्डिंग अपने ना काम से रिलेटेड इन्होंने सारी इस गैलरी को सजाया हुआ था। गैलरी टाइप था पर बहुत प्यारा था, जगह जगह छोटे बड़े मिरर्स वगैरह लगाए हुए थे, क्योंकि आजकल तो लोगों को पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कहीं भी जाए इंसान स्नैप बनाता है, या फिर हल्के हल्के टिकटॉक या वीडियो क्लिप
तो उसके लिए इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग सेटअप किया हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो इंसान ट्रेंड के साथ चलता है वो हमेशा कामयाब रहता है। कुछ टाइम पहले ना मैं भी ऐसा समझती थी कि यार हमने एक दफ़ा अगर मेकअप सीख लिया तो बस इनफ है, अब कोई भी आएगा तो हम उस तरीके का उसको मेकअप कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। अब मुझे लगता है कि यार हर 6 महीने में, हर 3 महीने में इंसान को क्लासेस लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक दफ़ा कर लिया तो बस कंप्लीट। अगर आपका हाथ रनिंग में तो भी आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए, और अगर आपका हाथ रनिंग में नहीं भी है तो भी आप जब भी कोई सेटअप स्टार्ट करो अपना, 6 मंथ या 2-3 मंथ तो लाजमी मैंडेटरी है ना कि आप कहीं देंगे। अब यहाँ पर आप देख लें, यह अबाया, हिजाब सब कुछ, ये मैं आपकी बहन रिमूव नहीं कर सकती, ना ही अबाया, ना ही हिजाब, ना ही कुछ। और बस मेरा इसी तरीके का ही गेटअप था पूरी क्लास में भी और पूरी जहाँ हम लोग गए सब जगह पर। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, अगर एक दो बातें भी अकॉर्डिंग टू मी आपको इस वीडियो में सीखने को मिल गई या समझ आ गए, तो मेरे लिए इस वीडियो को शेयर करने का मकसद हो जाएगा कंप्लीट। तो बस हम लोग की फौजिया भी आ गई थी और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब सब्र नहीं हो रहा था घर तक जाने का भी। तो यहाँ पर इन्होंने की पेट पूजा और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी 1-2 पिक्चर्स बनाई और थोड़ा सा फौजिया वगैरह ने घूमा, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा था ये सारी जगह। तो वो यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर रहे थे और देख भी रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। हालांकि हम लोग 3-4 बार पहले आए हैं, तब मतलब इस तरीके की सेटिंग नहीं थी, ये इन्होंने क्लास के हिसाब से नई नई सेटिंग की हुई थी। तो फ्रेंड्स फाइनल लुक तो नहीं ले सके क्योंकि हमें बीच में ही स्टॉप कर कर क्लास को भागना पड़ा, और क्लास चली थी ऑलमोस्ट 8 बजे तक, रात को 7-8 बजे तक फाइनल सारे मेकअप हुए थे और हम लोग इतना देर वेट नहीं कर सकते थे। हम लोग निकल गए 4:30-4:45 बजे, और रास्ते में यार फूल वाला जा रहा था तो हमने अपनी शहज़ादी के लिए फ्लावर्स वगैरह ले लिए। मतलब हमें ना बहुत पसंद है गजरे, फूल, ये सारी चीज़ें, ऑब्वियसली बात है सबको ही पसंद होती है, बट ये है कि कोई कोई ना क्रेज़ी होता है इन चीज़ों के पीछे। तो हम लोग लाइक ऐसे ही हैं, हम लोग का ऐसा है कि एक वीक में एक आध बार तो बंदे की गजरा पार्टी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बन रही है गाड़ी में वीडियोस, और मैं इसको बोल रही थी यार क्या कर रही हो, पहले मैं वीडियो बनाऊंगी और पहले आप बना रही हो। इस तरह की अच्छी अच्छी नोक झोंक और प्यार मोहब्बत के साथ साथ हमारा आज का व्लॉग होता है कंप्लीट। पूरी डिटेल सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो जो कुछ मुझे लगा, मतलब मुझे आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि हर कोई इन क्लासेस में नहीं आ सकता। तो आपको पता होना चाहिए इन क्लासेस में क्या होता है, कैसे होता है, कोई इन्जॉय कर सकता है, कुछ सीख सकता है, कुछ बेनिफिशियल है नहीं है, तो वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वाला व्लॉग आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूँ लाजमी इंशाल्लाह।